वेलकम फ्रेंड्स। तो आज एक नई चीज़ हम आपके लिए लेकर रहे हैं। एक्चुअली हम आज से रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और रीजनिंग का पहला टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको बता दूं, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको समझ आ रहा है और हम बाकी टॉपिक पे भी वीडियो बना सकें रीजनिंग के। तो डायरेक्शन सेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि चार जो डायरेक्शंस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, डायरेक्शंस चार होती हैं। यहाँ पर नॉर्थ, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ लेना है, नीचे साउथ आ जाएगा। और इस तरफ अगर आप देखो तो ईस्ट आएगा, ईस्ट, और इस तरफ आपका वेस्ट आ जाएगा। तो ये चार डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आशा वॉक्स 3 किलोमीटर साउथ वर्ड। साउथ वर्ड में साउथ की तरफ एक आशा है, वो 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चली। ठीक है, ये साउथ की तरफ, साउथ नीचे है ना, तो साउथ की तरफ 3 किलोमीटर चली। एंड देन टर्न्स राइट। अब यहाँ से आपको समझना है, अब राइट और लेफ़्ट कैसे समझोगे। अलग अलग तरीके हैं इसको समझने के लिए। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिस डायरेक्शन में ये अब जा रहा है बंदा, जो भी जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में आप अपने आप को महसूस करना। जैसे साउथ की तरफ आप मूड के, अब जब बैठे हो एग्जाम में तो मूड नहीं पाओगे, लेकिन इमेजिन करो कि आप साउथ की तरफ जा रहे हो, ऐसे थोड़ा सा टर्न हो। अब आप साउथ की तरफ हो सपोज, तो आपका राइट को हैंड जो है और लेफ्ट हैंड किस तरफ है आपको पता नहीं चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है टर्न राइट, तो राइट हैंड आपका किस तरफ आता है, तो आप समझ गए होंगे इस तरफ आपका राइट हैंड होता है। एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर राइट की तरफ चले हैं, तो यहाँ हो गया। अब आप बात करें कि शी टर्न राइट, फिर से राइट की बात आ गई। तो अब इस डायरेक्शन में आप मुड़ जाओ। ठीक है, किस डायरेक्शन में, जिस तरफ एरो है इस तरफ आप मुड़ोगे तो आप राइट हैंड किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। समझ गए आप। अब यहाँ पर कितने किलोमीटर नहीं बताया है। एंड वॉक 2 किलोमीटर, शी टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर फिर से बताया। तो मैं एक बार फिर से यहाँ साफ साफ बना देता हूँ। क्या हुआ, पहले हम साउथ की तरफ चले 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद राइट बोला तो साउथ से राइट होता है ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर। फिर राइट से बोला तो ईस्ट की तरफ से हम राइट देखें तो नॉर्थ की तरफ जाता है 3 किलोमीटर, फिर से चले एंड यहाँ तक पहुँचे थे। एंड देन टर्न टूवर्ड्स हर लेफ़्ट, तो हर लेफ़्ट यानी ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ, इससे लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट आप सीधे नॉर्थ की तरफ मुड़े होंगे डेफिनेटली। तो लेफ़्ट किस तरफ आएगा, तो लेफ़्ट इस तरफ आएगा। ठीक है, लेफ्ट एंड स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट, इसी लेफ्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नो, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, देखो आप कौन सी डायरेक्शन में। तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है आपको पता था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, वेस्ट। तो आपको, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह का टाइम है, रीता स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द सन। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। सुबह के टाइम सन कौन सी तरफ से निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। ईस्ट की तरफ से सुबह निकलता है और शाम को वेस्ट में डूब जाता है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो ईस्ट की तरफ से सन निकलता है, तो क्या कह रही है, मॉर्निंग में रीता वॉक टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स में सन की तरफ, सन की तरफ मीन्स ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ वॉक करना स्टार्ट किया रीता ने। ठीक है, तो रीता वॉक ईस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, थोड़ी देर चलने के बाद शी टर्न टू हर लेफ्ट, तो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ी। तो आपको मैंने बताया था इस डायरेक्शन में आप फील करो कि आप चल रहे हो। अगर इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो आपका हैंड लेफ्ट कौन सी तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, लेफ्ट एंड अगेन टू हर लेफ्ट। फिर अगर ऊपर की तरफ आप चल रहे हो तो आपका लेफ्ट कौन सी तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट एंड आफ्टर वॉकिंग अ वाइल शी अगेन टर्न राइट। तो अब देखो ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, अब वेस्ट से राइट लेना है, तो राइट आपको पता ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा। विच डायरेक्शन शी इज़ फेसिंग नो, ऊपर कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ऊपर कौन सी होती है, नॉर्थ, तो नॉर्थ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको समझ आ गया कि कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। इन दी डायरेक्शन शी इज़ फेसिंग नो, तो नॉर्थ की तरफ डेफिनेटली फेस कर रही है, तो नॉर्थ इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए नॉर्थ कहाँ पर है, यहाँ पर नॉर्थ। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम फिर से इम्प्रूव करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर अभी स्लाइड में सही तरह से हो नहीं पा रहा है, इम्प्रूव करेंगे हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ समझ गए ना आप कहाँ पर है, नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ, ईस्ट इधर है आपका और वेस्ट इधर। तो ये चार डायरेक्शन पहले रट्टे पे होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो कुणाल वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटी कर देता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि ये हो जाता है क्या, जगह कम हो जाती है। ओके ओके, चलो
अब हम बात करते हैं कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर, कहाँ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, ये है क्वेश्चन आपका। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देखो नॉर्थ पहले 10 किलोमीटर फिर साउथ, वापस उल्टा हो गया, साउथ नीचे की तरफ यानी 10 किलोमीटर, ठीक है, पहले नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो वापस से नीचे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसी लाइन पे मारूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, मैं साइड पे बना रहा हूँ, जैसे 10 किलोमीटर नॉर्थ चला, 10 किलोमीटर और फिर साउथ जो है 6, ठीक है, 6, तो यहाँ पर आप लाइन लगा 10 कह सकते हो कि ये जो है वो 4 किलोमीटर होगी, ठीक है, 6 4 10 समझ गए आप। 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चले एंड देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट आपको पता है किधर है, ठीक है, डायरेक्शन आप आपको याद हो ही होंगी बार बार लिख के, तो ईस्ट की तरफ कितने चले जनाब, 3 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ फार मीन्स कितना दूर है, एंड इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है, ही इज़ विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, ये वाला जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से ये यहाँ पर पहुँचे है, यहाँ पर 3 किलोमीटर चल के, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, एक बात पूछी, दूसरी बात कौन सी डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, ये कौन सी डायरेक्शन, इधर जा रहे थे, इधर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सट्रीमली सॉरी, तो यहाँ पर था 10 किलोमीटर नॉर्थ, 6 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा, ये स्टार्टिंग पॉइंट से अब जो पहुँचा है यहाँ पर, तो ये जो डायरेक्शन कहाँ पर बनती है, कौन सी डायरेक्शन बनती है बताओ, अगर इधर होती तो मैं कहता ईस्ट, अगर ऊपर होती तो कहता नॉर्थ, लेकिन ये बीच में है, तो किसके बीच में है, नॉर्थ ईस्ट के, तो इसकी डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जब बीच में आता है जो जिसके बीच में है उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसकी डायरेक्शन होगी क्लियर नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्शन मिल जाती है तो आपको डिस्टेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्शन देखो नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन डी में नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका आंसर यही होगा, 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। ओके, जहाँ डायरेक्शन और डिस्टेंस है, अब एक ही चीज़ ढूंढ लोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, एक मैन है, एक आदमी है जो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो वेस्ट की तरफ फेस कर लेते हैं, आपको पता ही होगा वेस्ट किधर है, इधर है वेस्ट, इधर ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है आदमी, तो मैं वेस्ट की तरफ मुड़ जाता हूँ, ये लो वेस्ट की तरफ हो गया, एंड टर्न, अब देखो अब एंगल वाला है, ये बहुत सिंपल होता है, टर्न 45 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा इसका क्लॉक का बता देते हैं, ये क्लॉक है, फिर घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी है, ये आप एक लाइन लगा सकते हो, एक समझ लो इक्वेटर है, ये आप ले लो 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, पूरा जो होगा 360 डिग्री, ये आपको सर्कल तो समझा होगा आपने। अब हम बात कर रहे हैं, एक बंदा है वो वेस्ट की तरफ मुड़ा है, सपोज मैं वेस्ट मुड़ जाता हूँ, तो ये वेस्ट की तरफ है, ठीक है, यही वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है, ठीक है, वेस्ट की तरफ है, टर्न 45 डिग्री, तो 45 कितना होगा ये आपको समझना है, ठीक है, ये 45 हो गया, ये भी 45 का एंगल है, और सॉरी एंगल आप पहले थोड़ा सा समझ लो, ये जो बिल्कुल इक्वेटर है ये हो गया 180 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 हो गया, ठीक है, और बीच में ये राइट एंगल है, तो ये जो है परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 डिग्री का, इधर 90 इधर 90, ठीक है, तो 45 कहाँ होगा, 45 होगा 90 का हाफ, यानी ये 90 है, ये इसका हाफ, ये 45 हो गया, 45, ये आप समझ गए होंगे। अब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक क्या होता है, ये अब क्लॉक मीन्स घड़ी, तो ये घड़ी है, घड़ी किस तरफ चलती है, ये घड़ी है, तो घड़ी इस तरफ चलती है, इस तरफ क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज हो गया। एंटी क्लॉक क्या होगा, उल्टा हो गया एंटी क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज याद रखना है। अब आपका क्वेश्चन है तो जब ऐसे आए तो आप एक सर्कल ही बना लेना पहले, ठीक है, और एक लाइन ड्रा कर देना और सेंटर में डॉट। अब कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट किया हमने, फेसिंग वेस्ट, तो वेस्ट आपने रख देना ऐसे करके। अब 45 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना है, तो आपको पता है 90 तो यहाँ होगा, लेकिन 45 चलना है तो यहाँ पर आएगा, तो ऐसे आप कर सकते हो कि यहाँ पहुँच गया जो बंदा 45 डिग्री, ठीक है, याद रखना कहाँ पहुँचा। 45 डिग्री चलने के बाद एंड देन टर्न 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम मीन्स वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 जाना, 180 हो तो सीधा अपोजिट ये है, या आधा सर्कल कर दो 180, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 180 हो, तो ये जनाब पहुँच के यहाँ पर, ठीक है, 180 एंड देन टर्न 270, अब बात आ गई 270 कितना होगा, ठीक है, 180 में अब 90 डाल दो तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 कैसे होगा, किस डायरेक्शन में, 270 इन द एंटी क्लॉक, उल्टा चलना है 270,
देखो यहाँ से मैं चला तो यहाँ पर 180 हो गया 180 डिग्री। अब 180 में आपने 90 डिग्री और डालना। अब 90 कैसे पता चलेगा? ये सपोज अब ये सेमी सर्कल बचा है, इसका 90 डिग्री कहाँ होगा? ये ठीक है, ये ना सेमी सर्कल, इसका 180 का आधा 90 डिग्री यहाँ होगा। उसका मतलब हमने यहाँ 90 प्लस करना तो यहाँ तक चलना है, 270 हो जाएगा, 270 डिग्री। समझिए आपको डिग्री को। तो कहाँ पहुँचे आप? यहाँ पर याद रखना कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे। विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ? तो कौन सी डायरेक्शन में है? यही फेसिंग का आप जहाँ पहुँचे उसी को आप रखना डायरेक्शन मानना। ये कहाँ पहुँचे? ये तो वेस्ट है, ये है आपका ईस्ट, ऊपर है नॉर्थ, तो नीचे है साउथ। तो ये किसके बीच में? वेस्ट और साउथ के बीच में है, यहाँ पहुँचे ना ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये नीचे तो साउथ है ना, ये साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ कह सकते हो। तो ये यहाँ पर है साउथ वेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में था ना सर्कल, ये मैं साफ साफ बना देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अभी कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा था आपको बंदा? ये इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी होगी? साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में साउथ वेस्ट है, ये आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन लास्ट आज का डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस का। अगर आपको समझ आया कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रीजनिंग का जो पोर्शन है वो मैं कवर कर सकूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। अ मैन वॉक 15 मीटर साउथ। एक आदमी है 15 मीटर साउथ चला, ठीक है। चलते हैं साउथ 15 मीटर, ठीक है। ऐसे सेंस से बनाना है भाई, क्या कहते हैं, स्केल लेकर नापने नहीं बैठ जाना। तो 15 हम चले ऐसे ही नॉर्मली 15 साउथ की तरफ, देन टर्न टू हिज राइट। तो आपको मैंने राइट लेफ्ट बताया था कैसे। आप साउथ की तरफ फील करो कि भाई साउथ की तरफ मुड़ा हो, थोड़ा सा ऐसा अपने आपको आंखें बंद करके टर्न करके देखो, साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ से आपका राइट हैंड किस तरफ आएगा? साउथ की तरफ राइट हैंड आपका इधर आएगा, तो चले फिर 15, ठीक है। देन टर्न टू हीज लेफ्ट। अब इधर चले हैं आप वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ मुड़ के देखो लेफ़्ट कौन सी तरफ आता है। तो लेफ़्ट आपका आता है जनाब नीचे की तरफ। तो यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये साउथ की तरफ चले थे, ये इधर आए, तो अब लेफ़्ट चलना है कितना? 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर चले तो अब कहाँ पहुँच के? नीचे साउथ की तरफ। अगेन टर्न टू हीज लेफ्ट। अब लेफ़्ट, सोर्स से लेफ़्ट कहाँ है? सोर्स से लेफ़्ट है आपका, अब इस तरह मुड़ के देखो, सोर्स से लेफ़्ट हो गया आपका इधर, ठीक है। सोर्स से लेफ़्ट हो गया आपका इधर। और कितने चले यहाँ पर? 15 मीटर। 15 ये, यानी यहाँ पर 15 था, इसका बराबर होगी लाइन, तो 15 मीटर, ठीक है। ये लाइन का हिसाब ऐसे रखना है, जैसे इधर से 15 चले थे ना, इधर 10 था तो 15 इधर चले, इसका मतलब ये लाइन ऊपर वाली 15 और 15 ये बराबर लाइन होनी चाहिए। हाउ फार इज़ ही फ्राम हिज इनिशियल पोजीशन। तो अब देखो पूछ रहे हैं कितना दूर है, तो आप ये बताओ स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ से ऊपर चले आप सीधा, स्टार्ट हुआ था यहाँ से कितना चला था? पहले 15, ठीक है, ये साथ में लिख देना। और यहाँ कितना है? आप यहाँ पहुँचे, तो ये जो बीच का खाली डिस्टेंस है, मैं सीधी लाइन खींच लूँ स्टार्टिंग से एंड तक, तो ये कवर करने के लिए आपको बीच का ये वाला चाहिए होगा। तो ये कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पर 10 है इस तरफ, तो यहाँ पर भी 10 होगा। समझ गए आप? नहीं समझे तो फिर से बता देता हूँ। ये हम चले थे 15, ठीक है, इधर चले फिर 15, नीचे चले 10, इधर चले 15। अब पूछ रहे हैं ये जो स्टार्टिंग है इससे लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? तो ये लाइन होगी पूरी। तो ये लाइन में एक तो 15 हमें पता चल गया, अब ये वाला गैप हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये जो गैप है ये होगा 10, यहाँ पर लिखा है 10, ठीक है। 15 और 10 25, तो यहाँ पर 25 आंसर होगा, 25 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है। जो भी चीज़ समझ नहीं आई है, आप चाहते हो कि अलग तरीके से पढ़ाया जाए, तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम रीजनिंग पोर्शन को कवर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।